और मौत ऐसे जनोरी तुम योद्धा भारत की मौत ऐसे जनोरी तुम योद्धा भारत की मौत ऐसे जनोरी तुम योद्धा ऐसे जनोरी तुम योद्धा जनोरी तुम योद्धा ऐसे जनोरी तुम योद्धा जनोरी तुम योद्धा भारत की मौत ऐसे जनोरी में योद्धा भारत की मौत ऐसे जनो तुम योद्धा भारत की मौत ऐसे जनोरी तुम योद्धा योद्धा जने कुंती ने मात कुंती ने योद्धा जने कुंती ने मात कुंती ने अर्जुन नाम ऐसे जनोरी तुम योद्धा अर्जुन नाम ऐसे जनोरी तुम योद्धा भारत की मौत ऐसे जनोरी तुम योद्धा भारत की मौत ऐसे जनोरी तुम योद्धा योद्धा जने कौशल्या मात कौशल्या योद्धा जने कौशल्या मात कौशल्या अरे जग में नाम और ऐसे जनो तुम योद्धा जग में नाम ऐसे जनोरी तुम योद्धा जग में नाम ऐसे जनोरी तुम योद्धा बोलिए आनंद कंद भगवान की। माताओं बहनों भाइयों, अब उसी बिंदु पर आ जाइए। रानी कयाधु के गर्भ में उस बालक ने भगवान की कथा को सुना और उधर वो हिरण्यकश्यप अपने बहनोई को मारने के लिए सुयोग नगरिया में पहुंच जाता है। तो क्या देखा कि सिंह का पति संग सोई रही है कै धरी के सिरहाने बहिया। पति के साथ सिंह का जब सो रही थी तो इसने ये नहीं देखा कि मेरी बहन विधवा हो जाएगी। तो हाथ में तलवार लेकर के इस पापी ने क्या किया कि सोते हुए बहनोई की गर्दन में ऐसी तलवार मारी कि बहनोई का शीश कट करके जमीन पे गिर जाता है। अब तो सेका रोने लगी, भैया तुमने ये क्या कर दिया। पति ही पतवार होता है, पति ही जीवन नैया का आधार होता है और पति ही औरत के लिए श्रृंगार होता है। अब मैं बिना पति के कैसे जीवन काटूंगी। जिय बिन देह नदी बिन बारी और तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना जीव आत्मा के शरीर हमारा तुम्हारा सूख जाता है, बिना पानी के फुलवारी सूख जाती है, उसी तरीका से एक औरत बिना पति के एक मुर्दे के समान हो जाती है। पति का दुख उसे कितना है। आज वो भैया से हाथ जोड़ के बोली, भैया तुमने ये क्या किया। आज रहिए दुखिया रोई, अरे बनी में बनी बिगड़ी गई रे।
बनी बिगड़ गई रे, झूठे नारद के दाग विधाता, अरे सब विधि लुट गई रे, अरे झूठे नारद। अरे पिया मेरे कछ तो कही जाते, तुम काए भय नाराज नारी को, अरे संग ले जाते, तुम काए भय नाराज। अरे रोई रही बछड़ा बिन गैया, विशेष कर्म लिखी सोई होई करो छे, अरे लाखों चतुरैया भैया कर्म। सेहका पति की लाश पे जब विलाप करती है तो भैया को रहम नहीं आया, और इधर वो भैया लौट करके अपनी राजधानी में आ जाता है, और उधर उन्हीं हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। तो कयाधु के गर्भ से बहनों एक बालक ने जन्म लिया है, तो उस बच्चे का नाम रखा जाता है प्रहलाद। धीरे धीरे ये प्रहलाद जब आंगन में बड़े होते हैं तो हिरण्याकश्यप को बड़ा खुशी है कि मेरा बेटा बिल्कुल मेरे ही जैसा निकलेगा। लेकिन विधाता के विधान को भक्तों आज तक किसी ने मेट नहीं पाया। 5 वर्ष की उम्र जब प्रहलाद की हो जाती है तो हिरण्याकश्यप ने सोचा कि मैं अपने बेटा को पढ़ने के लिए गुरु संडा आमर के यहाँ बैठाऊं और अपने बच्चे को दैत्यों की विद्या सिखाऊं। तो उस समय दैत्यों की विद्या सिखाने वाले 2 ही गुरु थे, शुक्राचार्य के लड़के संडा और आमर। अब तो प्रहलाद विद्या सीखने के लिए जाने लगे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब 2 लाइन का कीर्तन बोल लीजिए तालियों के साथ। आगे कथा का प्रसंग भी बहुत मार्मिक आ रहा है।